आज आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात फिर से बीजेपी के कद्दावर और सबसे बड़े नेता से हुई है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, उस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए दिन बयानबाजी और कहा जाए तो बिहार में कई कार्यों को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात बीजेपी के नेताओं से, झारखंड चुनाव भी नजदीक होने के कारण झारखंड से चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं मिलता है, जिसके बाद कैसे लगाई जाने लगती है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब बीजेपी से नाराज चलेंगे। हालांकि झारखंड से अकेले चुनाव लड़ने की भी बातें कहे थे चिराग पासवान। इन दिनों चिराग पासवान का बड़ा बयान भी सामने आया था, जिसे लेकर अब सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात काफी खास मानी जाती है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिर इस मुलाकात की मेन वजह क्या रही। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों में तनाव है। वहीं चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। कुछ दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा आर भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस दौरान आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही है। इस बीच लोजपा आर अध्यक्ष यानी चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाए हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने इन मंत्रियों से मुलाकात भी बंद कर दी है। अब मुख्यमंत्री के इस रवैये से बीजेपी भी काफी ज्यादा हैरान है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। इस बीच चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात कर सियासी पंडितों को क्यास लगाने का मौका दे दिया है। और चिराग ने खुद एक्स पर ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह से मुलाकात हुई। अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताते हुए चिराग ने आगे ये भी लिखा कि इस दौरान वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चाएं भी हुए। वहीं चिराग की इस मुलाकात ने बिहार के सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा दिया। हालांकि जानकार इसे झारखंड विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। झारखंड में जल्दी चुनाव होने की संभावना है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग की लोजपा आर दोनों ही दल बीजेपी के साथ मिलकर झारखंड चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब झारखंड में पहले से ही बीजेपी और आजसू का गठबंधन है। इसके बावजूद बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। चिराग पासवान भी एनडीए के साथ ही चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। गौरतलब है कि चिराग ने सितंबर में ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। वहीं अब जब जेडीयू भी बीजेपी के साथ आ चुकी है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी चिराग की लोजपा आर को भी अपने साथ शामिल करती है या फिर बस ये बातों में रहकर सिमट जाएगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। मुलाकात की तस्वीरें खुद चिराग पासवान अपने ट्विटर पे भी शेयर किए और बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। ये मुलाकात की वो बातें बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसे मद्देनजर रखते हुए चिराग पासवान ये भी दावा करते हैं कि झारखंड से या तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो महागठबंधन में। अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि क्या वाकई बीजेपी चिराग पासवान को झारखंड में सीटें देती है या फिर कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो दूरियां बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।